राम राम सा खमा गणेश, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारी 11 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 10 क्लास है वो पूरी कर ली है। सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 हो चुका है रण का आगाज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग अभी चल रहे हैं। 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से आज आपके 200 क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। और कल की बात करें तो कल मैंने 10-15 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा में करवाए, क्योंकि काफ़ी बार हैं जो पर्सन छूट गए और काफ़ी बार ज़्यादा हो गए, तो इसलिए ना वो कल वाले क्वेश्चन है वो आप एक्स्ट्रा में मान लें, ठीक है। और आज हमारी क्लास है स्टार्ट हो चुकी है और आज से ना क्लास है वो आपकी रोजाना होगी, डेली होगी, ठीक है। बीच में है इनरेगुलर हो गया था किसी कारणवश, तो अब है ना आपकी जो क्लास है वो रेगुलर होगी। रोजाना शाम 7 बजे जो वीडियो है वो डाल दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अशोक सर के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देगा, ताकि मेरा जोश है वो बढ़ जाए। और लाइक कर दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सी दी थी? गुरुदेव यानी सर की उपाधि जो कि दी थी। किसने दी? तो गांधी जी ने दी। किसको दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बात करें गांधी जी को है ना कौन सी उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो कौन सी दी? महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब की गई? तो 1932 में है ना वो की गई थी, अखिल भारतीय हरिजन समाज की। और अखिल भारतीय हरिजन समाज की ये पत्रिका है, ठीक है। तो वो कौन सी मतलब साप्ताहिक है या फिर दैनिक है या फिर जो कि मासिक? तो आपको बताना है साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक है वो पत्रिका थी। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह पूछा जा सकता है, जिस तरीके से आपको पूछा जा सकता है उस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करें। और पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक हरिजन पत्रिका 1933 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1933 में। और समाज की स्थापना कब की गई? तो 1932 आपको बताना है, ओके। उसके बाद है किस कारण गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी है जो उपाधि है वो छोड़ दी? तो कौन सी है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि चंपारण है वो कहाँ पे? तो चंपारण आपको बताना है। तो चंपारण है आपका बिहार में। जी हाँ दोस्तों, चंपारण तो आपका बिहार में हो जाएगा। और जो खेड़ा है, खेड़ा, तो खेड़ा बात करें तो खेड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में हो जाएगा। और बात करें कि चंपारण है आंदोलन हुआ था ना वो कब हुआ था? तो चंपारण आपका कब हुआ? 1917 में हुआ। और जो खेड़ा है वो 1918 में हुआ। और जो जलियांवाला हुआ है वो 1919 में हुआ, ठीक है। तो तीनों आपको याद रख लेना। और 1918 में एक और आंदोलन हुआ था जिसका नाम है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। चंपारण आंदोलन। और उसके बाद है गांधी जी ने टॉलस्टॉय फोरम कब शुरू किया? तो कब शुरू किया? 4 जून 1910 को है ना फोरम है वो शुरू किया। कौन सा? टॉलस्टॉय फोरम। और उसके बाद गांधी जी को पहली बार कारावास है वो कहाँ हुई थी? तो जोहानिसबर्ग में 1908 में जो कि पहली कारावास हुई। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा भी गए हैं। और किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया? तो पीटर मैरिट्सबर्ग में। पीटर मैरिट्सबर्ग में। क्वेश्चन आपको है ना ये तो मैरिट्सबर्ग में दिया होगा या फिर पीटर मैरिट्सबर्ग, तो पूरा नाम दिया होगा या फिर आधा नाम भी दिया जा सकता है। तो आपको दोनों या वो याद रख लें, पीटर मैरिट्सबर्ग में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने सरोजिनी नायडू को कौन सा खिताब दिया? तो कौन सा खिताब दिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। कौन सा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपको इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि भारत की कोकिला है वो किसे कहा जाता है? तो आपको क्या बताना? सरोजिनी नायडू है वो बताना। क्या बताना? सरोजिनी नायडू है वो बताना। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। और भारत छोड़ो आंदोलन है वो प्रस्ताव है वो कहाँ पर पारित है वो किया गया? तो कहाँ पर किया गया पारित? बॉम्बे में। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बॉम्बे में पारित किया गया। और उस समय है ना गांधी जी को अरेस्ट है वो कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। वो कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को है गांधी जी को वहाँ पर गिरफ्तार है वो कर लिए गए। कौन सा आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है वो मानते थे। किसको मानते थे? खादी को। किसको? खादी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम से शुरू है वो किया था। साबरमती आश्रम का जो पहला नाम है वो क्या था? जो कि सत्याग्रह आश्रम। क्या था? सत्याग्रह आश्रम था इसका नाम, लेकिन उसके बाद में इसका नाम है वो चेंज कर दिया था साबरमती आश्रम। कब किया गया था? तो 1919 में है इसका नाम है वो चेंज किया था। कब किया? 1919 में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1927 में ना भारत में सत्याग्रह आंदोलन है वो शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह किसे चुना? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। किसे चुना गया? विनोबा भावे। किसको? विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही है वो चुना। किसने चुना? महात्मा गांधी जी ने। ओके, उसके बाद गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया गया था? तो वेव मिलर को। किसको? वेव मिलर को, है ना। और बात करें दांडी यात्रा है वो कब शुरू हुआ, कब खत्म हुई? तो आपको शुरू बताना है 12 मार्च। कब बताना? 12 मार्च को तो शुरू हुई 1930 में और 6 अप्रैल 1930 को जो कि समाप्त हुई। गांधी जी को महात्मा कब व किसने कहा था? तो महात्मा है ना जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और कहाँ कब कहाँ पर? मतलब 1917 में। और कहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस समय है वो कहा गया था। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू है आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाए। 152 क्वेश्चन हमारे हो चुके। तो आज हमारे जो कि 200 क्वेश्चन पूरे होने वाले। इसी बात पे कमेंट में जय हिंद लिख दे। क्या लिख दे? जय हिंद लिख दे, ताकि मेरा जोश है वो बढ़ जाए, मोटिवेशनल मेरे को मिले। तो कमेंट में जय हिंद लिख दे। संवाद का वास्तविक स्थान जीना नहीं बल्कि मन है, ये वाकई किसने कहा? किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा, संवाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है किसने किया था? तो क्वेश्चन 3 बता दी मैंने आपको। सरोजिनी नायडू से संबंधित 3। सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गांधी जी ने वो भी मैंने बताया। और जो कि भारत की कोकिला किसे कहते? तो सरोजिनी नायडू। और गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू। तो 3 क्वेश्चन सरोजिनी नायडू से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। जो बार बार क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया? जो स्वराज पार्टी है उसका गठन है वो किसने किया? तो चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने है जो कि स्वराज पार्टी का गठन किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ पर रखा गया था? कहाँ पर रखा गया था? आगा खान पैलेस पुणे में। कहाँ पर? पुणे में रखा गया था। और कब जो कि गिरफ्तार किया गया था? तो कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को, है ना, जो कि गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद वो प्रस्ताव है वो कहाँ पर पारित किया गया? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में। और गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? कैद करके तो आगा खाना पैलेस पुणे में। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख शस्त्र है वो क्या था? प्रमुख शस्त्र तो आपको ऑप्शन में क्या देगा? नीति दिया होगा, अहिंसा और सत्य। तो इनमें से आपको सत्य जो अहिंसा है वो आपको बता देना, राइट करके आना, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब हुई? व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसकी घोषणा है वो कब हुई? तो 1940 है ना आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाए? 1940 है वो आपको राइट करके आना है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब है वो लॉन्च किया? तो 17 अक्टूबर 1940 को है लॉन्च किया गया। कौन सा? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो। और घोषणा कब हुई? 1940 में। ओके, उसके बाद है इसी बात पे कमेंट में जय हिंद लिख देना, क्योंकि आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चन है वो पूरे होने वाले हैं। शिमला समझौते के दौरान वाइसरॉय कौन था? जो शिमला समझौता हुआ कब हुआ इसका भी मैं क्वेश्चन हालांकि कल लेकर आऊँगा। तो वेवेल। कौन था? वेवेल है वो था वाइसरॉय। तो ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। कितने 200 क्वेश्चन हम आज हमारे जो कि पूरे हो चुके हैं। इसी बात पे कमेंट में जय हिंद और एक शेयर है वो बनता है। बाकी इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है और कभी कभी दे दी जाती है और कभी नहीं भी दी जाती, ठीक है। तो मैं आज से ना आपकी PDF भी आपको रोजना है वो डालता रहूँगा। तो कमेंट में जय हिंद लिख देवे एक बार। और इस जो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।